हेलो स्टूडेंट्स। आज बीए फर्स्ट ईयर की अपनी इस क्लास में हम दयानंद सरस्वती के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो दयानंद सरस्वती का नाम आप सबने सुना होगा। तो आज उन्हीं दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज के संस्थापक तथा वेदों की ओर लौटने का संदेश देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्होंने भारतवासियों में आत्मसम्मान और मानसिक जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमें राष्ट्रीय गौरव का अनुभव करवाया। दयानंद सरस्वती का जन्म जो था वो 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात के मोरवी राज्य के टंकारा नामक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर के पिता शिव के भक्त थे तथा पूजा व्रत और उपवास आदि में गहरी रुचि रखते थे। इनकी माता भी धर्म परायण महिला थी। तो इसका मतलब साफ है कि वो अपने जीवन के आरंभिक दिनों में एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसके अलावा मूल शंकर की शिक्षा 5 वर्ष की आयु से आरंभ हुई। अपने पिता के सानिध्य में रहकर उन्होंने शिक्षा शुरू करी और अपनी कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली और अन्य वेदों का पाठ सीखा तथा संस्कृत व्याकरण के शब्द रूपावली आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों का अभ्यास किया। उन्हें हिंदी और गुजराती भाषा का अभिन्न ज्ञान था। तो उनकी जो शिक्षा थी वो 5 वर्ष की आयु से शुरू हुई, पिता के सानिध्य में शुरू हुई और हिंदी और गुजराती भाषा का उन्हें ज्ञान था। अपने परिवार के धार्मिक वातावरण के अंतर्गत मूल शंकर भी अपने पिता के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होते थे और व्रत आदि करते थे, लेकिन उनके मन में मूर्ति पूजा को लेकर आरंभ से ही कुछ बात हुआ करती थी। जैसे जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, उनके मन में जो मूर्ति पूजा थी उसको लेकर तरह तरह के प्रश्न जो थे वो आने लगे। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर वे अपने पिता के साथ व्रत रखते हुए शिव मंदिर में मूर्ति के सामने रात्रि जागरण के लिए बैठे। जैसे जैसे रात गुजरती गई वैसे वैसे अन्य उपासकों की भांति उनके पिता को भी नींद आ गई, किंतु मूल शंकर अपने जागरण व्रत में कोई व्यवधान न पड़े आंखों पर ठंडे पानी के छींटे देकर जागते रहे और विचार करते रहे कि क्या मूर्ति ही वास्तव में ईश्वर होती है। उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने मूल शंकर के बालक मन में धार्मिक अनुसंधानों तथा मूर्ति पूजा के प्रति सदैव के लिए विरक्ति पैदा कर दी। उन्होंने देखा एक चूहा शिव की मूर्ति पर उछल कूद कर रहा था। इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर उनके मन को आघात लगा और यह शंका पैदा हुई कि उस मूर्ति को कैसे ईश्वर माना जाए। एक मूषक से अपनी एक चूहे से एक मूषक से अपनी रक्षा न कर सकी। तो हमने क्या देखा कि एक घटना देखी उन्होंने अपने जीवन में। अपने पिता के साथ शिवरात्रि के दिन वो बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक चूहा मूर्ति पर रखे हुए प्रसाद को तहस नहस कर रहा था या नष्ट कर रहा था और मूर्ति उस प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि जब एक चूहे से एक मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो हम कैसे मान सकते हैं कि उस मूर्ति के अंदर एक भगवान विद्यमान है। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का विचार इस तरीके से उनके मन में आया और मूर्ति पूजा के वो तब से विरोधी हो गए। इस घटना के पश्चात परिवार में 2 और दुखद घटनाओं ने उनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति पैदा करी। जब वे 16 वर्ष के थे तो उनकी बहन की मृत्यु हुई, जिससे उनको धक्का लगा तथा संसार की नश्वरता और क्षणभंगुरता के सामने के संदर्भ में उनको सोचने का मौका मिला। मतलब जीवन और मृत्यु जो है उसके बारे में उन्हें सोचने का मौका मिला। जब वे 19 वर्ष के थे तो उनके अत्यंत स्नेह करने वाले एक चाचा का देहांत हो गया। मतलब बहन और चाचा की मृत्यु से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि संसार नश्वर है और क्षण भंगुरता जो थी सृष्टि की वो उनको देखने को मिली। इससे मूल शंकर का मन सांसारिक मोह माया से दूर हटने लगा। उन्होंने मूल शंकर को सांसारिकता की ओर पुनः आकृष्ट करने के लिए उनके विवाह कर देने का भी निश्चय किया। मतलब उनके जो पिता थे वो चाहते थे कि वो पुनः सांसारिक जीवन की ओर लौटें, इसलिए उनके विवाह के ऊपर जोर दिया जाने लगा। किंतु मूल शंकर ने इस समस्या के समाधान के लिए 21 वर्ष की आयु में अपने गृह और परिजनों को छोड़कर संन्यास लेने का निश्चय किया। वे साधु बन गए और सच्चे ज्ञानार्जन के लिए योग्य गुरु की तलाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे। उन्होंने अब अपना नाम ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य रख लिया। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य रख लिया मूल शंकर की बजाय। इस दौरान एक बार उनका अपने पिता से पुनः मिलन हुआ और पिता के कहने पर वे वापस घर लौटने के लिए राजी हुए, किंतु अपनी बढ़ती आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण उसी रात्रि वे अवसर पाकर पुनः भाग गए। तत्पश्चात उनका परिवार वालों से कोई भी संपर्क नहीं हुआ। अब 24 वर्ष की आयु से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य उर्फ
मूल शंकर का स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से साक्षात्कार हुआ। स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली तथा तब से वे दयानंद सरस्वती कहने लगे। तो स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से जब उनका साक्षात्कार हुआ, उन्होंने उनसे दीक्षा ली, तब उसके बाद वो दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। पहले वो मूल शंकर थे, फिर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य हुए, फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। अब अक्टूबर 1860 ईस्वी में घूमते घूमते दयानंद सरस्वती मथुरा पहुंचे। यहाँ उनकी भेंट नेत्रहीन स्वामी विरजानंद से हुई, जो वेदों और व्याकरण के प्रकांड पंडित थे। दयानंद को स्वामी विरजानंद से मिलने पर ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें सच्चा गुरु प्राप्त हो गया। इसी प्रकार स्वामी विरजानंद को भी यह लगा कि उन्हें अपने विचारों के अनुकूल सच्चा शिष्य प्राप्त हो गया, और उन्होंने निश्चय किया कि वो वेदों को पूरे धरती के ऊपर उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और ये प्रचार प्रसार करने का काम कौन करेगा? दयानंद सरस्वती करेगा। अतः वे 14 नवंबर 1860 ईस्वी से स्वामी विरजानंद की पाठशाला में नियमित शास्त्र अभ्यास करने लगे। लगभग 3 वर्षों तक दयानंद ने उनकी पाठशाला में वेदों का अध्ययन किया। 3 वर्षों तक अध्ययन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जब दयानंद सरस्वती विरजानंद को उनके प्रिय पदार्थ लौंगों का एक थाल भरकर गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित करने हेतु पहुंचे, तो इस अवसर पर विरजानंद ने अपने प्रिय शिष्य दयानंद से महत्वपूर्ण दक्षिणा मांगी। स्वामी विरजानंद ने कहा कि इस समय सारे देश में अज्ञान और अविद्या का अंधकार फैला हुआ है एवं इसे दूर करने के लिए सदियों से विलुप्त हो रहे वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने दयानंद से वचन लिया कि वे अपना भावी जीवन लोक कल्याण हेतु अर्पित करेंगे तथा संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए वैदिक ज्ञान को चारों तरफ प्रसारित करेंगे। तो लौंग से भरा हुआ थाल वो उनको गुरु दक्षिणा में जब देने के लिए पहुंचे, तो स्वामी विरजानंद ने उन्हें दक्षिणा मांगी कि अंधकार चारों तरफ हमें देखने को मिल रहा है, इस अंधकार को दूर करने के लिए वो वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। तो आपने देखा, तो धार्मिक वातावरण में पैदा हुए दयानंद सरस्वती जो थे, वो अपने परिवार के धार्मिक वातावरण से बाहर निकलकर कहाँ पहुंचे? शुद्ध चैतन्य कहलाने लगे। मूल शंकर कहलाते थे, क्या कहलाते थे? वो ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य कहलाते थे। फिर उसके बाद जब वो पूर्णानंद से मिले और उनसे दीक्षा ली, तो उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। फिर उसके बाद जब वो 1860 ईस्वी में घूमते घूमते मथुरा पहुंचे और वहां पर विरजानंद जी से मिले, तो उसके बाद में उनके साथ 3 साल तक उन्होंने वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। और जब गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगी, तो उस दक्षिणा में उन्होंने कहा कि वो वैदिक ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो इस तरीके से वो वैदिक ज्ञान से जुड़ गए, और मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई उनके जीवन की घटना को हमने देखा, जिसने उनके मन में वैराग्य को जन्म दिया। मूर्ति पूजा का उन्हें विरोधी बनाया। उनकी बहन और उनके चाचा की मृत्यु के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि संसार जो है वो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, नश्वर है, इसलिए इसके प्रति मोह रखना उचित नहीं है। उन्होंने विवाह भी नहीं किया और 21 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़कर चले गए, और उसके बाद में वो साधु संत बन गए। तो ऐसे दयानंद सरस्वती का हम अध्ययन करने वाले हैं, और इन दयानंद सरस्वती को हम आज पढ़ेंगे। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य शुद्ध चैतन्य कहलाए, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। यह आरंभिक परिचय था स्वामी दयानंद सरस्वती का।